मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और वैसे भी मार्च महीना जो होता है परीक्षाओं का दौर होता है, तो आप लोगों की परीक्षाएं की डेट जो है आ चुकी हैं और एक विशेष सूचना ये है कि आपकी जो केंद्र का निर्धारण, जो सेंटर जाएगा वो भी निर्धारित हो चुका है कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा। वो भी हमने टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर डाल रखा है। आप लोग उसको जाके व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं। तो आपका सेंटर निर्धारित हो गया तो आप लोग देख लें और टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि समय समय पर आपको शिक्षा जगत में जो भी हो सकता है प्रयास किया जाता है। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे हम लोगों का और बेहतर करने की इच्छा होगी और बेहतर कर सकेंगे। तो आज हम आपको लाए हैं रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में हम लोग ये देखेंगे कि श्रृंखला के एक चैप्टर है। एक चैप्टर हमको मिलता है श्रृंखला का। श्रृंखला में जैसे हमारी संख्याएं जो होती हैं, कभी कभी एक संख्या कोई लुप्त हो जाती है, अगली संख्या कौन होगी। कभी प्लस में होती हैं संख्याएं, कभी माइनस में होती हैं, कभी गुणे में होती हैं, कभी भाग में होती हैं। तो इस तरह ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी दृष्टियों से, चाहे जो है आप एसएससी लेवल से देख लें, चाहे यूपी पीसीएस में देख लें, एक दो प्रश्न ऐसे जो है रहते हैं, मिलते हैं, वो तो हम कर भी सकते हैं, करते भी हैं। तो बहुत सरल होती है, लेकिन यह कि थोड़ा हमें अभ्यास करने की जरूरत होती है। इससे क्या होता है, हम जल्द से जल्द कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारी एक श्रृंखला का चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न है, जैसे अगर पूछ लेता है 2 5 8 2 5 8 11 2 5 8 11 14 14 के बाद पूछ लेगा 17 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इसको हमें बताना रहेगा। तो ये हम देखेंगे ये सीरियल कैसे चल रहा है, कैसे हम इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक प्रयास करते हैं, जैसे 2 है, 2 में 2 के बाद 5 आया है, तो 5 कैसे आया है। तो हम देखते हैं, क्या 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन शायद 2 में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी अगली संख्या हो जाएगी 5। ये जो अगली संख्या हो जाएगी, ये संख्या 3 और 2, तो ये हमें संख्या ये मिल जाएगी। 3 और 2 में जोड़ने पे ये हमारी संख्या 5 मिल गई। तो इससे हमें मालूम हुआ कि लग रहा है 3 का एक क्रम है। अब देखते हैं क्या 3 के क्रम से जोड़ने से संख्या मिल जाती है। 2 + 3 = 5, एक संख्या हमारी मिल गई। अब हमारी जो पहली संख्या 2 थी, पहली संख्या हमारी 2 थी, दूसरी संख्या 5 हो गई। अब फिर 5 में क्या 3 जोड़ने पर क्या होता है, 8 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी संख्या मिल गई हमारे, ये भी 8 वाली संख्या मिल गई। अब उसके बाद क्या, 8 + 3 मीन्स 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11। इसका मतलब तीसरी संख्या मिल गई, ए भी मिल गई हमारी, ए भी मिल गई, ए भी मिल गई। इसी यही क्रम लग रहा चलेगा हमारा। क्या है, 11 3 14, 11 3 14। अब फिर यहाँ हम देखते हैं हमारी ए भी संख्या मिल गई। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। इसका मतलब हुआ 17 के बाद की जो संख्या होगी उसमें भी 3 जोड़ेंगे।
तो 17 3 क्या हो जाएगा 20। 17 मीन्स ये जो हमारी अगली संख्या यहाँ होगी, इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। ये 3 का क्रम जुड़ता जा रहा है, 3 का क्रम जुड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या जो हमारी थी 2 थी, पहली संख्या हमारी जो थी 2 थी, पहली संख्या क्या थी 2 थी। 2 में 3 जब जोड़े तो 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़े 8 हो गया, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया, 11 में 3 जोड़े 14 हो गया, 14 में 3 जोड़े 17 हो गया, 17 में 3 जोड़े 20 हो गया। ये जो एक प्रकार से कह लिया जाए जोड़ का क्रम है, ये श्रृंखला के अंतर्गत ये जो हमारा है जोड़ का क्रम है। कुछ संख्याएं, इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो जुड़ती जा रही हैं। ये हमारा पहली सवाल है, इसको आप लोग देख लें। उसके बाद ये कई परीक्षाओं में आती है संख्या जोड़ने के लिए, और ऐसे प्रश्न रहता है तो हम लोग जो है जल्द कर लें। एक प्रयास और अभ्यास कराया जा रहा है, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरी सवाल है जैसे है 10, दूसरी सवाल है जैसे है 10, 10, 20, 20, 31 के बाद हमारी संख्या जो है 43 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये अगली संख्या क्या होगी, इसमें आपको बताना है 10, 20, 31, उसके बाद 43। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं वही जोड़ का जो हमारा क्रम चल रहा है उसी पर आधारित हम देखते हैं। क्या पहली संख्या हमारी 10 थी, इसमें क्या हम जोड़ देते हैं तो क्या 20 मिलता है। 10 में 10 जोड़े तो क्या हो जाएगा हमारा 20। इसका मतलब हुआ पहली संख्या हमें मिल गई। अब पहली संख्या 10 थी, पहली संख्या हमारी 10 थी, पहली जो संख्या थी 10 थी, इसमें 10 जोड़ दिए तो हमारी दूसरी संख्या मिल गई, ये तो दूसरी संख्या को मिल गई। अब क्या यहाँ 20 है हमारा, 20 में क्या जोड़ दें कि अगली संख्या मिल जाए। मानते हैं 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन क्या 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 जोड़ देंगे तो 31। इसका मतलब ये संख्या हमारी ये भी मिल गई, तीसरी संख्या भी मिल गई। अब हमें देखते हैं 31 हमारा जो मिला, 31 में क्या जोड़ेंगे, 31 में क्या जोड़ेंगे तो 31 में मानते हैं हम यहाँ 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41। लेकिन अगर हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, क्योंकि 11 तो हमारा 10 11 का क्रम चल रहा है, ये ध्यान देना। 10 और 11 का अब मानते हैं हम इसके एक अंक और बढ़ा देते हैं तो क्या होता है। अब हम एक अंक जब बढ़ाए तो हमारा ये क्या हो गया 2 1 3 3 1 4। इसका मतलब एक क्रम वाइज बढ़ रहा है, इसमें जो संख्याएं हैं उसमें एक एक अंक बढ़ा कर जोड़ा जा रहा है। 10 जोड़ा गया, फिर 11 जोड़ा गया, फिर 12, मीन्स 10 में 10 जोड़ा, पहली संख्या 10 थी, 10 में 10 जोड़ा गया 20 हो गया, दूसरी संख्या मिली। 20 में 11 जोड़ा गया, एक बढ़ा के 31 मिली, तीसरी संख्या। 31 में 12 जोड़ा गया तो हमारी 43 मिली। इसका मतलब हुआ ये हमारा क्रम बैठ रहा है, यही क्रम हमें जो है आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या हम 13 जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, क्योंकि एक क्रम वाइज है 10 11 12, तो हम 13 जोड़ दिए, तो 13 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 3 3 6 और 4 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 56। यही जो 56 हो जाएगा यही हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही अगली संख्या जो लुप्त है, जो नहीं दिख रही है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, यही हमारी अगली संख्या हो जाएगी 56।
यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को रीजनिंग की श्रेणी में रखा गया है, और चाहे श्रृंखला अथवा नंबर सिस्टम में भी ये सवालें मिलती हैं। तो ऐसी सवालों को हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह ये जुड़े हैं। कि पहली संख्या हमारी 10 थी, तो 10 में 10 जब जोड़े 20 हो गई। 20 में फिर एक संख्या बढ़ा के जोड़ दिए, 11 जोड़ दिए तो 31 हो गई। फिर 31 में एक संख्या बढ़ा के 12 जोड़ दिए 43 हो गई। 43 में एक संख्या बढ़ा के 13 जोड़ दी तो 56। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारी जो श्रृंखला की जो सवालें हैं, इसी तरह जोड़ने घटाने में ऐसे ही सवालें बनती हैं, जो कि बहुत सारी रीजनिंग की बुक हैं हमारे पास, तो हम उससे पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हमने 2 सवाल जो पढ़ा, अब उसके बाद हम लोग आते हैं एक सवाल घटाने पे। एक सवाल है हमारे पास तीसरी सवाल है घटता कैसे है। जैसे पहली संख्या है 25, दूसरी संख्या है 21, तीसरी संख्या है 17, चौथी संख्या है 13। अब ये 5वीं संख्या जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये संख्या लुप्त है हमारी। 5वीं संख्या को हमें बताना है। तो हम इसमें हमने कहा कि श्रृंखला के अंतर्गत जो क्रम बढ़ता है, नंबर सिस्टम से संबंधित जो सवाल इस तरह की बनती हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी प्लस भी होता है, कभी कभी माइनस भी होता है। तब अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि संख्याएं घटती जा रही हैं। जैसे इसमें कोई चीज़ें कम हो रही, कोई संख्याएं हैं जो इसमें से निकल जा रही हैं, जो इसमें से माइनस हो रहा है। तो हम ये देखेंगे तो इसमें से माइनस क्या हो रहा है। क्या 25 में, पहली संख्या हमारी 25 है, 25 में क्या निकाल लें कि 21 हो जाए। तो हम ये देखते हैं 25 में अगर हम 4 निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 21। ये जो हमारी श्रृंखला का जो है घटाने का नियम है, घटाने का क्रम है, ये घटते क्रम में है। तो 25 माइनस 4 निकाल दिए तो 21 हो गया। अब जो है 21 है, 21 में क्या निकाल दें कि 17 हो जाए। 21 में शायद 4 निकालने पे हमें जो है क्या मिल रहा है 17। क्या मिला 17। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 21 आई हमारी, 4 निकालने, 21 में 4 निकाल दिए 17 हो गया। अब यहाँ 17 हमने, क्योंकि 4 का क्रम घटता जा रहा है, 4 निकाल दिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा 17 में 4 अगर निकाल दिए तो 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। ये हमारी जो है चौथी संख्या। आप देखते हैं अगली संख्या जो लुप्त है हमारी क्या होगी। इसमें चूंकि क्रम 4-4 का चल रहा है, तो हम 4 अगर 13 में 4 निकालते हैं तो क्या बचेगा 9। ये क्या हो जाएगा 9। तो ये जो क्रम हमारा ये चला है माइनस का, घटने का क्रम चला है, तो यहाँ 4-4 घट रहे हैं। 25 में 4 गए 21, 21 में 4 गए 17, 17 में 4 निकालेंगे 13, 13 में 4 निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो संख्या लुप्त है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, यहाँ पर हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह प्रश्न हमारी परीक्षाओं में एसएससी से लेकर सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आप चाहे जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए। तो ये था हमारा घटाने का जो नियम था। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है जो जोड़ घटाना, गुणा भी होता है, भाग भी होता है, वर्ग भी होता है, घनमूल वर्गमूल सारी चीज़ें। जैसे एक संख्या है 4, पहली संख्या हमारी है 1, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 9, चौथी संख्या हमारी 16, पांचवी संख्या 25,
छठी संख्या हमारी है, नहीं पता हमें। अब ये जो हमारी सवाल है, अब इसमें ये हम देखेंगे कि ये अगली संख्या कैसे हम पता लगाएंगे। क्या 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये तो मिल गई हमारी। अब क्या 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब नहीं आ पा रहा है, प्लस में नहीं आ पा रहा है। तो हमने बताया कि बहुत सारी इसमें नियम, इस श्रृंखला पद्धति जो है, इस श्रृंखला का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं, चाहे नंबर सिस्टम से आधारित मिलते हैं अथवा श्रृंखला से। तो हम अब देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। अब दूसरी क्या 2 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि हमें पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या। अब इसी पे आधारित हम एक तीसरी निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 3 का 9। इसका मतलब एक क्रम हमारा बहुत सही जा रहा है, हम इसी क्रम में इसको बढ़ाते जाएं। तो अब उसके बाद हमें देखते हैं 4 का करते हैं वर्ग, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16। इसका मतलब ए भी संख्या मिल गई हमारी, ए भी मिल गई, ए भी मिल गई, ए। इसका मतलब यही क्रम हमारा जा रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25। इसका मतलब हुआ हमारी ये भी संख्या। अब लास्ट संख्या हमारी, इसका मतलब 6 मीन्स सभी 1 से लेके सभी संख्याओं का जो है वर्ग हो रहा है। तो इसका मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36। तो ये हमारी जो संख्या हुई हमारी 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36। ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरह हमें जो है श्रृंखला में हमने देखा, जोड़ में, घटाने में, वर्ग में अथवा गुणा भाग में, इस तरह की सवालें हमारी बनती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सवालें हमारी बनती। कभी कभी ऐसी सवालों को वर्ग में या ऐसे भी दे देता है, कई भाग कर दिया जाता है। कई भाग में 1 दे दिया, 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16 दे दिया, उसके बाद 25 दे दिया। यहाँ पूछ लिया, प्रश्नवाचक दे दिया, इसमें कौन सी संख्या हो। तो अगर हम जान रहे हैं, वर्ग जान रहे हैं, वर्ग हमें याद करना चाहिए, तो खट से हम लगा देंगे यही आंसर। 2 मिनट लगेगा आंसर देने में। ठीक, तो इस तरह प्रश्न जो हैं हमारे रीजनिंग के बनते हैं। तो ऐसे ही हम अभ्यास करते रहें। बाकी तो हमको आता है, हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हैं रीजनिंग की, तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन यही कि हमें रिवीजन की आवश्यकता है कि जिससे हम आसानी से और जल्दी से इसको हम कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आप लोग टारगेट विद RCT एजुकेशन पर जुड़ें और इसको सपोर्ट करें, और आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि शिक्षा जगत में ये चैनल आपके ही सहयोग के लिए बनाया गया है। ये टारगेट विद RCT एजुकेशन, जो भी सूचनाएं होती हैं आप शिक्षा जगत से संबंधित आपको दी जाती हैं समय समय पर, आप इसको सपोर्ट करें। और आप जितना अगर आपको ये जो पढ़ाया जाता है, जो सूचनाएं दी जाती हैं, अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।